गुरुदेवेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणं निदंसनं मिया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं सम्पूर्णभव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसागुणम्। जबरी अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जबरी अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादि देवी कजाड़ चिंतामणि प्रभु मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक देवादि देवी कजाड़ श्री भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनि राज की, परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्मयोगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, मनीषा वर्तमान शासन आया भगवान वर्धमान स्वामी के शासनकाल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। महाश्रमण परम भट्टारक उन भगवान वर्तमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती वाग्वादिनी माँ जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि लगाकर यहाँ पान कर रहे हैं। यह वाग्वादिनी यह भगवती माँ जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जीव की योग्यता त्रैकालिक है। त्रैकालिक जीव के पास योग्यता होने पर भी यह संसारी जीव कर्म के निमित्त से सुख को प्राप्त होता है, कर्म के निमित्त से संसार में दुखों को प्राप्त होता है। जिस जीव का शुभ कर्म का उदय होता है, पुण्य कर्म का उदय होता है, उस जीव को बिना कुछ कार्य किए भी सुख की उपलब्धि होती है, लाभ की उपलब्धि होती है। और जिन जीवों का पाप कर्म का उदय है, उन जीवों के हाथ में आया हुआ धन नष्ट हो जाता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अकृत पुण्य और वही धन्य कुमार, दो पर्यायों को देखने में मिलता है। अकृत पुण्य और वही जीव आगे चल करके धन्य कुमार हो गया। एक ही जीव इसी संसार में अपने दरिद्रता के लिए भी जाना जाता है और अपने पुण्य वैभव के लिए भी जाना जाता है। वही जीव जब पाप कर्म का उदय चल रहा था तो एक एक रोटी के दाने के लिए, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए तरसता था, दाने दाने के लिए मोहताज था। वही जीव पाप कर्म के उदय से भाइयों ने घर से बाहर निकाल दिया। वही जीव पाप कर्म का उदय भाभियों ने ताने मार मार करके घर से भगा दिया। वही जीव पुण्य संचित कर लिया, पुण्य इकट्ठा कर लिया। वही जीव जिस वस्तु में हाथ लगाता था उस वस्तु में से धन गिरता था। एक समय था जिस वस्तु में हाथ लगाता था वह वस्तु राख हो जाती थी।
और एक समय आया कि जिस वस्तु में हाथ लगाता था उसमें से धन बरसता था। जीव वही है, जीव वही है। वही एक जीव जब पुण्य कर्म का संचय कर लेता है तो उसको धन, संपत्ति, यश सभी कुछ मिलता है। और वही जीव अपने ही पुरुषार्थ से पाप कर्म का संचय कर लेता है तो वही जीव तिरस्कार को प्राप्त होता है, अलाभ को प्राप्त होता है, और वही जीव हाथ में आई हुई संपदा को भी नष्ट कर लेता है। और ये अनेक अनेक पर्याय में तो देखने को मिलता ही है। एक ही पर्याय में जीव के पास ऐसी स्थिति देखने को मिल जाती है कि कभी एक जीव राजमहल की तरह भवनों में निवास करते थे, राजाओं की तरह भोगों को भोगते थे, सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से उनके लिए हर समय उपलब्ध हुआ करती थी। और जब समय बुरा आया, या यूं कहें कि पाप कर्म ने सताया, तो वे ही जीव रातों रात रोड पे खड़े मिले। वे बड़े बड़े भवन, वे बड़ी बड़ी कोठियाँ कहाँ विलीन हो गई, रातों रात पता नहीं लगा। वे भवन और वे महल की कोठियाँ सारी की सारी नीलाम हो गई। ऐसे दृश्य आपने देखे होंगे, अपने जीवन में इन दृश्यों को आपने देखा होगा। फिर भी यह मूर्ख प्राणी, फिर भी यह लोभी और मायावी जीव इनसे अपना मुख मोड़ लेता है। इन स्थितियों को, इन घटनाओं को देख करके भी चेतता नहीं है कि अब तो समझ जाऊं, अब तो मुझे समझ आ जाना चाहिए कि ये सब भोग मेरे लिए नहीं है। ये सब जो चल रहा है ये सब पुण्य का खेल तमाशा चल रहा है। पुण्य है तो सब है, तो पुण्य नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करो। संसार में आए हो, पंचम काल में बहुत कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम इतना तो अवश्य कर लो, इतना तो अवश्य कर लो कि कुछ पुण्य की कणिकाएं, इतनी पुण्य की कणिकाएं तो इकट्ठी कर लो जिन पुण्य से मनुष्य देह मिली, जिस पुण्य से जैन कुल मिला, जिस पुण्य से संपत्ति मिली, जिस पुण्य से सुंदर घर परिवार मिला, सुंदर संबंधी मिले। कम से कम इस पर्याय में इतना तो इकट्ठा कर लो कि जो पहले कमा करके आए थे उससे ये मिल गया, अब इससे नीचे ना जाओ। 24 घंटे पाप में ही लगे रहोगे, 24 घंटे गृहस्थी के कार्यों में ही लगे रहोगे, तो जो पुण्य लेकर आए थे वो भी समाप्त हो जाएगा, और जो मिला है वो भी हाथ से चला जाएगा। बड़ी पुण्य की महिमा है, पुण्य की बड़ी महिमा है। पुण्य आत्मा हो, बहुमान करो अपने ऊपर, पुण्य आत्मा हो, इसलिए इस जिनवाणी की सभा में बैठे में ले रहे हो। पुण्य आत्मा हो इसलिए भैया यहाँ सभा में बैठे हो। पुण्य आत्मा नहीं होते, पाप आत्मा न होते तो 3 बजे से कहीं हाट ठेले का सामान भरने के लिए कहीं हाट बाजार जाना पड़ता, या फिर कहीं किसी ट्रक को खाली करने के लिए हम्माल बने, और 3:30 बजे, 4 बजे रात को, 2 बजे रात को ट्रक खाली करते मिलते। वे भी बेचारे जीव हैं, वे भी भगवान आत्मा है, वे भी मनुष्य ही हैं, पर बेचारों ने पूर्व पर्याय में ऐसा पाप कर लिया कि आज ऐसे काम करना पड़ रहे हैं। देह भले मनुष्य की है, कार्य त्रियंच के करना पड़ रहे हैं। बोझा ढोना मनुष्य का कार्य थोड़ा ही होता है, बोझा ढोना तो त्रियंच गति के दुख हैं, त्रियंचों के काम होते हैं। लेकिन अब वो ऐसा पाप का, जीव का पाप का बंध, कि वह पाप का बंध उसे मनुष्य पर्याय में भी बोझा ढोने पर मजबूर कर रहा है। कभी वे भी राजे महाराजे बने घूम रहे होंगे, कभी किसी पर्याय में वे भी राजे महाराजे बने घूम रहे होंगे, कभी किसी पर्याय में वे भी बड़े बड़े सेठ बने घूम रहे, कई दीनारों के मालिक होंगे। पर उन्हीं दीनारों के राग में, उन्हीं कोठियों के, उन्हीं भवनों, उन्हीं महलों के राग में ऐसा पाप बंद कर लिया कि आज दूसरे का बोझ ढोना पड़ता है।
हम देखते हैं ऐसे रास्ते में चलते हुए, जब ऐसे जीवों को देखते हैं तो बड़ा तरस आता है ऐसे जीवों के ऊपर कि ओह देखो तो कोई ना कोई तो इस जीव ने जरूर पुण्य किया था, तब तो मनुष्य देह मिल गई। कोई ना कोई तो इसने ऐसा पुण्य किया था कि सुंदर और निरोगी काया है, सुडौल शरीर है, ऐसा पुण्य तो इसने कुछ किया था। लेकिन ऐसा कोई ना कोई पाप अवश्य कर लिया बेचारे जीव ने, ऐसा कोई पाप अवश्य कर लिया बेचारे जीव ने कि दूसरों का बोझा ढोना पड़ रहा है, दूसरों का मल साफ करना पड़ रहा है, दूसरों की गंदी नालियों को साफ करना पड़ रहा है, दूसरों के घरों में बर्तनों को मांजना पड़ रहा है, कपड़ों को धोना पड़ रहा है, दूसरों के घर में जा जा करके भोजन को बनाना पड़ रहा है, और यहाँ तक कि दूसरों के घर में जा कर के गायों को चराने जाना पड़ता है, गायों को गोबर को फेंकना पड़ता है, और यहाँ तक कि दूसरों की संतान के मल को भी फेंकना पड़ता है। ऐसा कोई ना कोई तो पाप किया जीव ने। पर पुण्यात्मा जीव स्वतः ही लाभ को प्राप्त होता है। पुण्यात्मा जीव धर्म सभा में बैठता है। आपने नज़ारा देखा था जिस दिन कलश स्थापना थी? देखो, गे बनाना चाहिए, हर तरफ होते हैं गे, उसमें अपनी बुद्धि को ले जाने का काम हमारा होता है। सामान्य से आप निकल जाते हो। जिस दिन कलश स्थापना थी, उस दिन कलश स्थापना वाले दिन जहाँ पे बोलियाँ चल रही थी, जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, उसके पीछे आगे एक हॉल था। उस हॉल में क्या चल रहा था? उस हाल में क्या चल रहा था? यानी पुण्यात्मा जीव धर्म भी करता है, पुण्यात्मा जीव धर्म करता है तो उसके भोजन की व्यवस्था करने वाले पहले ही उसके भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। आप कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे, वहाँ कोई रसोइया आपके लिए भोजन बना रहा था, वो कार्यक्रम का आनंद नहीं ले रहा था। इन सब चीज़ों को अनुभव किया करो। साहुला जी, प्रदीप जी चले गए क्या? अरे सही बैठे हो आज आप, बिल्कुल। प्रदीप जी, इन सब चीज़ों का भी अपने को अनुभवन करना चाहिए, जानना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। एक जीव जो भोजन बना रहा है, भोजन कर नहीं रहा है, और एक जीव जो भोजन करने वाला है, वो भोजन बना नहीं रहा है। माँ, कभी सोचा आपने ऐसा? कभी सोचा आपने? 25 प्रकार के पकवान आप बनाते हो और खाते क्या हो? 2 रोटी, और वो भी सबको कराने के बाद जो बच जाता है वो मिलता है। ठीक नहीं बोल रहा हूं क्या? ठीक नहीं बोल रहा हूं क्या? बनाने वाला, मेहनत करने वाला और खाने वाला जिसने कोई मेहनत नहीं की है, रोटी बनाने में तो कम से कम नहीं की, वो दूसरी जगह दूसरे स्थान पर मेहनत कर रहा है। आपको भी ऐसा लगाना है। दिन भर 24 घंटे मैं मेहनत करता हूँ, गधा अम्माली दिन भर 24 घंटे मैं करता हूँ, और मैं कितना भोगता हूँ, और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार कितना भोगता है। 1 लाख रुपए कमाओगे महीने का 1 लाख रुपए कमाओगे तो मुश्किल से 15,000, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये का आपके ऊपर खर्च होगा। 80,000 रुपये का खर्च परिवार, बच्चों और संबंधियों के ऊपर खर्च होगा, घर के ऊपर खर्च होगा। कमाने वाला कौन? सीए बैठे ना, सीए जी बैठे हमारे, सीए साहब। कमाने वाला कौन? बैलेंस शीटें बहुतों की बनाई है आपने, बहुतों की बैलेंस शीट बनाई है। अपनी बैलेंस शीट तैयार करना है। इतना कमा रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना पाप कर रहा हूँ, जा कहाँ रहा है? और आपको अपनी बैलेंस शीट तैयार करना, इनसे करवा लेना कि इतना दिन रात 24 घंटे मेहनत करती हूँ, लेकिन मेरे हिस्से में कितना आता है। 50 रोटी बनाती हूँ, खाने को केवल 2 रोटी मिलती हैं। 50 पकवान बनाती हूँ, खाने को केवल इतना सा 1 कटोरी पकवान मिलता है, लेकिन फिर भी मुझे बनाना पड़ता है। यह मेरे पाप कर्म का उदय है कि मुझे लोगों को बना कर खिलाना पड़ रहा है। ये मेरे पाप कर्मों का उदय है कि दिन भर शरीर को तोड़कर मेहनत करना पड़ती है और ले जाकर के मुझे दूसरों को खिलाना पड़ता है। पुण्यात्मा जीव को स्वतः भोगों की प्राप्ति होती है, वही हो गया पुण्यात्मा जीव को। अभी हमारे भैया
डेली शाम को इतनी सारी गिफ्ट बटोर के ले आते हैं बांटने के लिए। कभी सोचा आपने कि मैं मेहनत करके कमाता हूँ, उस बच्चे ने क्या मेहनत की? जो शाम को भक्ति में आते हैं, उनसे प्रश्न आदि पूछे जाते हैं अथवा कुछ सिखाते हैं उनको, उसमें उनको गिफ्ट मिलती है, उसने क्या मेहनत की उस गिफ्ट के लिए? पुण्य कमाया, पुण्य कमाया। तो एक जीव ने उनके लिए पहले से यहाँ पर व्यवस्था करके रख दी, बेटा तूने पुण्य कमाया है, सामान को लेके जा। ऐसा ही यहाँ पर हो गया कि समोषण में सहस्त्रनयन और मेघवाहन बहुत सारे जीवों के साथ जब भगवान का उपदेश सुनने लग गए, उपदेश को सुनते सुनते दोनों जीवों के भाव अत्यंत निर्मल हो गए, परिणाम अत्यंत निर्मल हो गए, और निर्मल परिणाम होते ही वे दोनों जीव अपने बैर भाव को छोड़ करके समोषण में भगवान जिनेंद्र के उपदेश को सुनने लग गए। उपदेश पूर्ण हुआ, तत्व आदि का जब भगवान ने उपदेश दिया और तब उपदेश देकर के समय पूर्ण हुआ। जब भगवान का उपदेश समाप्त हो गया, समोषण की सभा का विघटन का समय आ गया, तो उसी सभा में पुण्य का खेल देखो कैसे पुण्य काम करता है। उसी सभा में बैठे यक्ष इंद्र, भीम सुभीम नाम के दो यक्ष बैठे थे। उसी भगवान की समोषण सभा में भीम सुभीम नाम के दो यक्ष थे, यक्षेंद्र, नागेंद्र। वो नागेंद्र मेघ वाहन के ऊपर प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? क्योंकि उस जीव ने भगवान की बहुत भक्तिपूर्वक दिव्य ध्वनि को सुना, और जो बैर वो लेकर के समोषण में प्रवेश हुए थे, वह बैर उसने त्याग दिया, छोड़ दिया। उस सरलता को देख करके उन यक्षेंद्रों का मन उससे प्रभावित हो गया। ये तो व्यवहार ऐसा कहेगा, और हम प्रत्यक्ष को देखने वाले हम ऐसा कहेंगे कि उनको उसकी सरलता को देख करके उसके ऊपर दया भाव, उसके ऊपर वात्सल्य भाव आ गया। वास्तव में वह दया भाव उसको देख करके नहीं आया था। पूर्व पर्याय में वो उसका मित्र हुआ करता था। वह मित्रता का जो अनुराग पूर्व में उसने किया था, वह बंद किया हुआ वह मित्रता का अनुराग पूर्व का उदय में आ गया, और वह भीम सुभीम नाम के यक्ष उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और उनसे कहा, हे मेघवाहन, हे विद्याधर पुत्र, तुम बहुत सुकुमाल हो, कोमल हो। तुम अभी उम्र में बहुत छोटे हो और तुम्हारा सारा राजपाट युद्ध में नष्ट हो गया है, इसलिए तुम कहाँ मारे मारे फिरोगे। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है। कोई व्यक्ति होता है, एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो जाता है, तो आप लोग अपनी दया बरसाते हो कि नहीं बरसाते हो? उसके ऊपर करुणा दिखाते हो, उसके ऊपर दया बरसाते हो। अब बेटा तू क्या करेगा? एक केस हुआ था ना कोरोना के समय पे, कि पूरा परिवार के 12-13 लोग सारे कोरोना में चले गए। एक छोटा 1 साल का एक बच्चा मात्र बचा था। सुना था आपने? न्यूज में आया था, ऐसा कुछ सुना था हमने एक बार। एक छोटा सा 1 साल का बच्चा रह गया तो सैकड़ों लोगों के फॉर्म आ गए, उस बच्चों को हम पालेंगे। पुण्य, भाग्य जीव का, दुर्भाग्य जीव का कि पूरा परिवार नष्ट हो गया, लेकिन भाग्य उस जीव का, परिवार का पाप कर्म का ऐसा उदा होगा कि सामूहिक पाप। अभी देखोगे आप कैसे सामूहिक जीव मरते हैं, अभी आने वाला है, कैसे सामूहिक जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो वैसे ही उन्होंने कुछ सामूहिक ऐसा पाप किया होगा जिससे पूरा का पूरा परिवार उस कोरोना बीमारी के नाम से माध्यम से मृत्यु को प्राप्त हो गया। उन सभी के बीच में एक जीव की रक्षा हो गई, एक जीव बच गया। वो भी प्रकरण अभी आने वाला है। पुण्य आत्मा की रक्षा हो जाती है। विपत्ति के समय में भी, दुर्घटना के समय में भी, जिसके पास आयु कर्म के निश्चय शेष हैं, पुण्य है, वो जीव बच जाता है, और जिनके आयु कर्म के निश्चय पूर्ण हो जाते हैं, वे जीव चले जाते हैं। तो उन सब के बीच में बोले, हे मेघवाहन, तू सुरक्षित बच गया है, सारे परिजन तेरे मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, तू सुरक्षित बच गया है। मेरी तुझ पर बड़ी अनुकंपा है, पता नहीं क्यों मुझे तुझसे बड़ा वात्सल्य आ रहा है, इसलिए तू मेरी भेंट स्वीकार कर। लवण समुद्र में बहुत से द्वीप, बहुत सारे द्वीप बने हुए हैं,
और वो सारे के सारे दीप नाग कुमार जाति के देवों के, नागेंद्र यक्ष राक्षस जाति के देवों के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। राक्षस जाति के देवों के द्वारा, वो क्षमा कीजिए गलती हो गई, नागेंद्र नहीं था, राक्षस इंद्र था। भीम सुभीम राक्षस इंद्र थे, राक्षस जाति के थे वो। व्यंतर होते ना 8 प्रकार के व्यंतर, व्यंतराह, किन्नर, किंपुरुष, महोरव, गंधर्व, यक्षस, राक्षस, भूत, पिशाच। ये कौन होते हैं? गंधर्व, व्यंतरा, किन्नर, किंपुरुष, महोरव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच। ये 8 प्रकार के व्यंतर देव होते हैं। जो राक्षस इंद्र, जो राक्षस जाति के देवों का स्वामी था, वो भीम और सुभीम दो होते हैं। भीम और सुभीम 2 राक्षसों के इंद्र थे। वह इंद्र उस समुषण में वहाँ बैठे हुए थे। उनका वात्सल्य उस पर प्रकट हो गया और उन्होंने कहा कि लवण समुद्र के मध्य में बहुत सारे द्वीप बने हुए हैं और जो कि राक्षस जाति के देवों के द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। उसमें से एक द्वीप मैं तुम्हें लंका के नाम से, राक्षस द्वीप के नाम से एक द्वीप है, वो द्वीप मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम विद्याधर हो और उस द्वीप में बहुत सारे जो राक्षस देव हैं वहाँ पर निवास करते हैं, उन द्वीप की रक्षा करते हैं। इसलिए तुम जाओ, अपने जितना भी परिवार तुम्हारा शेष है उस परिवार और जो तुम्हारा दल बल आदि जो जितना भी शेष बचा है उस शेष के साथ जा कर के तुम वहाँ निवास करो, क्योंकि इस भूमि पर तुम्हारे बहुत शत्रु हैं जो तुम्हें घात कर सकते हैं, तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए तुम वहाँ जाकर निवास करो। वहाँ ऐसा द्वीप है, वह द्वीप ऐसा द्वीप है कि साक्षात मनुष्य का प्रवेश तो वहाँ पर संभव ही नहीं है। साक्षात मनुष्य का प्रवेश तो दुर्लभ है, उसका मन भी प्रवेश नहीं कर सकता, इतना गूढ़ स्थान है वो। इसलिए तुम मेरी भेंट स्वीकार करते हुए उस राक्षस द्वीप में जाकर के निवास करो। उस राक्षस द्वीप में एक लंका नाम की नगरी है। राक्षस द्वीप में लंका नाम की एक नगरी है जो सर्व वैभव से संपन्न है, सभी सुखों से परिपूर्ण है। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई आदि व्याधि तुम्हें उस लंका नगरी में नहीं सताएगी। किसी भी प्रकार का किसी देव आदि के द्वारा भी उपद्रव उस नगरी में कभी तुम्हें नहीं सता सकता है, क्योंकि हजारों हजारों राक्षस देव उस नगरी की रक्षा करते हैं। वह नगरी बापिकाओं से परिपूर्ण है, हरे भरे वृक्षों से परिपूर्ण है। जहाँ तहाँ उस नगरी में ताड़ के बड़े बड़े विशाल वृक्ष लगे हुए हैं। जहाँ कहीं उस नगरी में बड़े बड़े नदी के किनारों पर, नदी के तटों पर नारियल के वृक्ष लगे हुए हैं। बड़ी बड़ी गुफाओं और कंदराओं से वह नगरी भरी हुई है और बड़े बड़े रमणीक स्थान उस नगरी में जहाँ तहाँ देखने को मिलते हैं। तुम सुखपूर्वक उस लंका नगरी में अपने परिवार के साथ रहो और वहाँ सुख का भोगन करो। अब जिसका सब कुछ लुट गया हो और उसको एक मकान मिल जाए तो खुशी होगी कि नहीं होगी? जिसका सब कुछ लुट जाए उसको एक छोटा सा मकान भी रहने को मिल जाए तो खुशी होगी कि नहीं होगी? मेघवाहन को भी अत्यंत हर्ष हुआ, बहुत खुशी हुई कि देखो भगवान के समुषण में आ गया तो कम से कम जान भी बच गई, और जान ही नहीं बची, आगे की मेरी सारी की सारी व्यवस्था भी हो गई। जब पुण्य काम करता है तो ऐसे ही होता है, बसी बसाई नगरियां स्वयं मिल जाती हैं, और जब पाप जीव का काम करता है तो बसी बसी नगरियां उजड़ जाती हैं। अभी यूक्रेन का युद्ध चल रहा था ना, यूक्रेन का युद्ध चल रहा था कि नहीं चल रहा था? रूस और अभी भी चल रहा है क्या? अभी तक शांत नहीं हुआ? ओह, लगभग 2 साल होने को है, 1.5 साल लगभग हो ही गया। हम लोग शिखर जी में थे तब यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पूरा का पूरा बसा हुआ इतना बड़ा देश शमशान घाट बन गया। बड़ी बड़ी मिसाइलों पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, उतना बड़ा रूस। पर ये भी बात मानना पड़ेगी, छोटा भले ही है लेकिन दमदार है, छोटा भले ही है लेकिन दमदार है। अब ठीक है, छोटे राज्यों को बड़े राज्यों का तो सहारा लेना ही पड़ता है,
सहारा भले लिया हो। ये भी बड़ी बात है कि अपनी दम पर डटा तो हुआ है, समर्पण नहीं किया उस देश में। ऐसे ही जब पुण्य का उदय आता है तो सहयोगी अपने आप मिल जाते हैं, अपने आप मिल जाते हैं। उसने भी सहर्ष उस स्थान को, उस राक्षस द्वीप को स्वीकार कर लिया और अपने पूरे परिवार के साथ, अपने जो भी जितने भी बंधु वर्ग बचे थे, जितना भी उसकी सेना बची थी और जितना भी दल बल उसका बचा हुआ था, उस सारे दल बल को लेकर के वह मेघवाहन उस लवण समुद्र के किनारे किनारे उस कौन से द्वीप की ओर चला? राक्षस द्वीप की ओर जाने लगा। सारे ही जो बंधु वर्ग थे वे उस लवण समुद्र के साथ जाते जाते वहाँ सर और बहुत आनंद को प्राप्त थे। विभिन्न विभिन्न दृश्यों को देखते जा रहे थे, विभिन्न विभिन्न स्थानों को देखते जा रहे थे। उस समुद्र के किनारे पर कहीं तो बड़े बड़े मगरमच्छ ऐसे भोजन पानी करके ऐसे पड़े हुए थे जैसे कोई विशाल चट्टानी पड़ी हुई है, और वो लोग उसको चट्टान समझकर उस पर पैर रखने लग जाते थे तो वो मगर भयभीत होकर के भागने लग जाता था। तो उनको पता पड़ता था, अरे ये तो घड़ियाल है, ये तो मगर है। चलते हुए कभी मछलियाँ, बड़ी बड़ी विशालकाय मछलियाँ उस समुद्र में अटखेलियाँ करती हुई देखती थीं तो उनका मन मोह लिया करती थीं। कभी उसी समुद्र के बीचों कहीं एक टापू दिखाई देता था, उस टापू के ऊपर बहुत सारी लताएं और बेलें चढ़ती हुई दिखती थीं, उन पर बहुत सारे पक्षी कलरव करते हुए उनका मन मोह लेते थे। इस प्रकार रमणीक स्थानों को, रमणीक नज़ारों को देखते हुए वे लंका नगरी की तरफ चले जा रहे थे और बहुत भारी वैभव के साथ, बहुत ही उत्सुकता और उत्सव के साथ उन्होंने जाकर के उस नगरी में प्रवेश किया जिसका नाम लंका था। उस लंका नगरी में प्रवेश के पश्चात मेघवाहन ने बहुत समय तक, चिरकाल तक उस लंका नगरी पर राज किया और राज करते हुए थोड़े समय में वह विवाह योग्य हो गया और योग्य राज्य कन्या के साथ उसका विवाह संपन्न हो गया। विवाह उपरांत कई समय तक, बहुत सारे समय तक वो अपनी उस रमणीक पत्नी के साथ, अपनी उस प्रिय वल्लभा के साथ रमणीक स्थानों में जा करके और रमण को प्राप्त होता था, सुखों को प्राप्त होता था। जैसे एक योगी अपने आत्मा में रमण करते हुए आत्मा का आनंद प्राप्त करते हैं, ऐसे ही वह अपनी प्राण वल्लभा के साथ अनेक स्थानों में जाकर के, अनेक तटों पर जाकर के, अनेक नदी आदि के किनारों पर जाकर के बहुत आनंद को प्राप्त होता था। ऐसा सुखमय उसका बहुत लंबा जीवन चलता रहा। बीतते बीतते जब उनको एक पुत्र की आकांक्षा हुई तो उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम रखा महारक्ष। उस पुत्र का नाम महारक्ष रखा। वह पुत्र भी अपने माता पिता को परम आनंद देने वाला था। अपनी नन्ही देह से और नन्ही कीड़ाओं को करते हुए वह माता पिता को बहुत हर्ष देता था। पुण्यात्मा जीवों के बच्चे होते हैं ऐसे। कल बता रहे थे ना कि जिन जीवों का पाप कर्म का उदय होता है उनके घर में ऐसी संतानें आ जाती हैं कि माँ के अंदर भाव भी तलवार चलाने के हो जाते हैं। तलवार के भाले की धार से ग्रास खाने के भाव हो जाते हैं। ऐसे प्रकार के भाव जब पापी आत्मा जीव आते हैं तो भाव भी माँ के वैसे हो जाते हैं, और जब पुण्यात्मा जीव आते हैं तो अपने आप चारों तरफ यश फैलने लग जाता है, चारों तरफ खुशहाली छाने लग जाती है। पुण्य बहुत बड़ी चीज़ है, पुण्य बहुत बड़ी चीज़ है। भले ही मानो कि पुण्य कुछ नहीं है, पुण्य तो है तो है। किनके लिए? उन महायोगियों के लिए पुण्य कार्य करना, पुण्य को इकट्ठा करना है जो निरंतर अपनी आत्मानंद को प्राप्त हो रहे हैं, ना कि तुम्हारे लिए पुण्य है। ये विवक्षा भी समझना चाहिए, क्योंकि लोक में लोग कहते तो मिल जाते हैं, पुण्य सोने की बेड़ी, पाप लोहे की बेड़ी। पुण्य भी छोड़ने योग्य, पाप भी छोड़ने योग्य है। किसको? साथ में ये भी लगाना चाहिए, वह लोहे की बेड़ी, वह सोने की बेड़ी किन किन को छोड़ने योग्य है। उस परम सुख, परम आनंद को तो प्राप्त हो ही नहीं पा रहे हो,
जिसे योगी का आनंद कहते हैं, और लोहे की बेड़ी बोल करके, सोने की बेड़ी बोल करके जो पुण्य का आनंद था, जो पुण्यभूत क्रिया का आनंद था, वो भी छोड़ गए। अब वो आनंद मिल नहीं रहा और सोने की बेड़ी भी हाथ से चली गई। हाथ में क्या रह गई? क्या रह गई हाथ में? वो लोहे की बेड़ी, बंधे रहो। इसलिए पुण्य है, पुण्य है, लेकिन पुण्य सर्वथा है नहीं है, क्योंकि पुण्य के अभाव में न तुम्हें भगवान के दर्शन होते हैं, पुण्य के अभाव में न मन तपस्या आदि करने के बनते हैं, पुण्य के अभाव में जीव अणुव्रत धारण नहीं कर सकता है, पुण्य के अभाव में जीव महाव्रत धारण नहीं कर सकता है, पुण्य के अभाव में जीव व्रतों को पालन नहीं कर सकता है, और पुण्य के अभाव में आत्मानुभूति नहीं होती है। इतने लोग इस सभा में बैठे हुए यहाँ से वहाँ तक, इतनी माताएं इस सभा में यहाँ से वहाँ तक बैठी हुई हैं। मुझे मालूम है यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए, जितनी माताएं बैठी हुई हैं, जितने बच्चे बैठे, हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी तो ये भाव उत्पन्न हुआ होगा कि ये सब भोग व्यर्थ के हैं, ये भोग केवल भव को बढ़ाने वाले हैं, ये भोग संसार बढ़ाने वाले हैं, इनसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, मुझे दीक्षा ले लेना चाहिए। हुए भाव उत्पन्न? हुए। आप लोगों के मन में हुए कभी ये भाव उत्पन्न? सबके मन में होते हैं। किसी को कष्टों को देख करके होते हैं, किसी व्यक्ति को धर्म करते हुए देखते हैं, उसके साथ जब आनंद आता है उसको देख करके, तब भाव उत्पन्न हो जाते हैं, यार यही आनंद सही है, कहाँ फालतू 84 के चक्कर में पड़े हुए हम तो। किसी की मृत्यु को देख करके आ जाता है। कभी ना कभी जीव के अंदर ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि मुझे वैराग्य ले लेना चाहिए। लेकिन सैकड़ों की भीड़ में 3 ही मंच पर बैठे मिल रहे हैं, शेष क्यों नहीं कर पा रहे हैं? विचार आने पर भी क्यों ऐसे भाव नहीं उत्पन्न हो पा रहे हैं? क्यों इतनी दृढ़ता नहीं आ पा रही है कि मुनिराज बन जाते, आरिका माँ बन जाते? पुण्य चाहिए। आपके पास इतना ही पुण्य था, आपने इतना ही कमाया था कि यहाँ बैठ करके तत्व श्रवण कर सके। आपके पास चारित्र मोहिनी कर्म का, दर्शन मोहिनी का इतना क्षयोपशम नहीं है, चारित्र मोहिनी का इतना क्षयोपशम नहीं है कि आप अणुव्रतों को धारण कर सकें अथवा महाव्रतों को धारण कर सकें। पुण्य चाहिए, चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम चाहिए पड़ता है। और जिन जीवों के पास चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होता है सावला जी, वे ही जीव मुनि बन पाते हैं, वे ही जीव आरिका बन पाते हैं। यहाँ तक कि मुनि बनने के बाद भी वे ही जीव चारित्र का पालन कर पाते हैं, जिनका चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोपशम उत्कृष्ट होता है। वरना तो मुनि भेष में आने पर भी मुनिराज की अनुभूति नहीं ले पाता जीव। पूजा में पढ़ते हो ना, वो उसमें पढ़ते हो, मुनि पद धार अनंत बार ग्रह की उपजायो। ऐसा संभव नहीं है, दौलत राम जी ने लिखा है, ऐसा संभव नहीं है कि मुनिपद धारण किया हो और संसार में परिग्रहण कर रहा है, संभव ही नहीं है। एक बार यदि यह जीव सच्चा भावलिंग पूर्वक मुनि बनता है तो 2 भव 3 भव 4 भव के अंदर उसको नियम से मोक्ष होता है। अधिक से अधिक भी ले लिए, अगर उसने अधिक से अधिक भी ले लिए तो 32 भव के अंदर उसका मोक्ष होगा ही होगा। जगत में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि उसको मोक्ष जाने से रोक सके, नियम से होगा। एक बार भी यदि माँ मुनि नहीं बन सकती हो, दिगंबर पद को वर्तमान में धारण नहीं कर सकती हो, पर आरिका तो बन सकती हो। ठीक है, आपके पास आरिका बनने के भी अभी मान लो सामर्थ्य नहीं है उतने उत्कृष्ट भाव, तो सच्ची श्राविका तो बन सकती हो कि नहीं बन सकती हो? और सच्चे श्राविका बन करके, भैया सच्चे श्रावक बन करके, पंकज भाई, सच्चा श्रावक यदि श्रावक रूप भी व्रतों को पालन करते हुए
अंत में समाधि के मरण को प्राप्त होता है, समाधि के साथ मरण को प्राप्त होता है, वह जीव स्वर्ग जाता है। स्वर्ग से आकर के पुनः मनुष्य भव धारण करेगा और नियम से यदि वास्तव में उसने दिगंबरत्व की भावना भाते हुए समाधि मरण किया है, उसको नियम से मुनि पद मिलेगा और नियम से कर्मों की क्षय करेगा। इसीलिए श्रावक मार्ग को मुनि मार्ग सीधा मोक्ष मार्ग है और श्रावक मार्ग क्या बोलते हो आप लोग? श्रावक मार्ग कैसा है? मुनिराजों का मार्ग सीधा मोक्ष के लिए खुलता है और श्रावकों का मार्ग परंपरा से मोक्ष को खुलता है। मुनिराजों का मार्ग महाव्रत सीधा मोक्ष का द्वार खोलते हैं और अणुव्रत परंपरा से मोक्ष को खोलते हैं। क्यों? परंपरा का मतलब यही है कि यदि इस पर्याय में भी माँ, अब पहले पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन अब आज आपको पता लग गया है कि हम भी समाधि मरण कर सकते हैं। मुनियों जैसा नहीं कर पाएंगे तो कम से कम श्रावकों जैसा तो कर पाएंगे। और एक बार आपने श्रावक बन के भी, सच्चा श्रावक बन के भी मुनि की भावना भाते हुए समाधि मरण कर लिया तो नियम से बहुत शीघ्र किसी न किसी भव में आपको वह मुनि पद अवश्य मिलेगा और कर्मों का क्षय करके मोक्ष अवश्य जाओगे। 2 भव लग सकते हैं, 4 भव लग सकते हैं, 10 भव लग सकते हैं, लेकिन सच्चे श्रावक बन के मरण किया है तो नियम से मोक्ष मिलेगा। जब सच्चा श्रावक बन के एक जीव मरण कर लेता है तो उसका मोक्ष खुल जाता है, मोक्ष मार्ग खुल जाता है। तो साक्षात इस मुद्रा को धारण करके जो जीव निर्दोष व्रतों का पालन करेगा उसका संसार में परिभ्रमण हो जाए, ये तो 3 काल में संभव ही नहीं होता है। फिर किनको बोला कि मुनि पद धार अनंत बार, 1 बार 2 बार 10 बार नहीं, अनंत बार ग्रैव्य को उपजायो। वे जीव अभव्य जीव हैं, वे जीव मिथ्या दृष्टि जीव हैं जिन्होंने लोभ में आकर के, आकांक्षाओं में आकर के, इच्छाओं की पूर्ति के वशीभूत होकर के, वैभव आदि को देख करके उन्होंने मुनि पद को धारण कर लिया। उग्र तप तो किया, मुनि पद धारण कर लिया, उग्र तप भी किया। किसके लिए? मेरी ख्याति पूरे जगत में फैल जाए, इसलिए मैं इतने महीनों के उपवास करूंगा, महीनों के उपवास करूंगा तो लोग आ करके मुझको नमस्कार करेगा, मेरे जय जयकार करेगा। ऐसी आकांक्षाओं से भर करके उग्र तप किया। मेरी तपस्या का यदि कोई प्रभाव हो, कोई फल हो तो मुझे देवत्व की प्राप्ति हो, मुझे चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हो, मुझे नारायण पद की प्राप्ति हो, मुझे बलभद्र पद की प्राप्ति हो। ऐसी आकांक्षाओं से भर करके वे जीव उग्र तप को प्राप्त हुए। मिला, ग्रेवियक तक पहुंच गया, 16 स्वर्ग से ऊपर गया। निर्ग्रंथ मुद्रा का भेष का भी सही, भेष में भी सही। जिस जीव ने, बहुत सारे आप लोगों के अंदर बहुत सारी भ्रांतियां पड़ी हुई हैं, उनको साफ करो। नाम के लिए भी, ख्याति पूजा के लिए भी, अपने यश प्राप्त करने के लिए भी यदि किसी जीव ने इस दिगंबर मुद्रा को धारण किया है, मात्र दिगंबर मुद्रा धारण करने मात्र से, भाव तो बाद में की बात है और चर्या की बात की बात है, केवल दिगंबर मुद्रा धारण करने मात्र से वो जीव सुख के स्वर्गों के सुखों को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि भोग छोड़े हैं उसने, जो इंद्रिय भोग थे भले ही दिखाने के लिए छोड़े हों। इसलिए बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है, कई लोग महाराज जी दिखावे की पूजन करते हैं, दिखा के पूजन करते हैं। उसकी दिखावे की पूजन भी कम से कम उसको स्वर्ग तो पहुंचा ही देगी, उसकी दिखावे की पूजन। क्योंकि जिनेंद्र की भक्ति, जिनेंद्र भगवान की भक्ति नियम से अभ्युदय सुख को देने वाली होती है, व्यर्थ नहीं जाती है। निर्गंत मुनियों के अंजलि पर रखा गया है ग्रास व्यर्थ नहीं जाता है, सुख को देने वाला होता है, भोगों को देने वाला होता है। मिथ्या दृष्टि पात्र को यदि दान दिया है, कुपात्र को यदि दान दिया है तो कुभोग भूमि पटकेगा, लेकिन भोगों को तो प्राप्त कराएगा। दान का फल कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और आप देखते हो
आपके नगर में, आपके अड़ोस पड़ोस में ऐसे श्वान मिल जाएंगे जो एसी गाड़ी में घूमते हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम चेकअप करते हैं उनका। हम लोग जब इंदौर में आचार्य के साथ चातुर्मास हो रहा था, उस समय तुम आए थे पंकज, इंदौर आए थे क्या चातुर्मास में? इंदौर चातुर्मास में हम लोग जब चातुर्मास कर रहे थे, तो जिस भवन में हम लोग रुके हुए थे, ये क्या नाम है, अमन तुम आए थे शायद, नहीं आए थे, आप गए थे, हाँ आगरा से कुछ लोग आए थे उस समय, जब हम लोग चातुर्मास उस समय कर रहे थे, आगरा बहुत सारे लोग आए थे उस समय। तो जिस भवन में हम लोगों का निवास था, उसके बगल में ही एक जैन फैमिली थी, उनके यहाँ बहुत सारे कुत्ते पले हुए थे। अब प्रवीण भैया वो कांटे के लिए 1 लीटर दूध अलग से आता था सुबह। अरे इनके लिए नहीं, अकेले यही कांटे थोड़े ही है, ये तो बिहार में आए नहीं, 2-3 बार ही आए, वो जैसे ही आए वो कांटा चला गया। ये भी गजब चमत्कार हुआ था। एक बड़े कांटे के बीच सामने छोटा कांटा कैसे रुक सकता है? तो जैसे ही हमारे अनिल भैया पहुंचे, उसी दिन बेचारा वो वाला कांटा चला गया। पर अरे एक श्वान चल रहा था, बहुत दिन चला, 10-12 दिन, 8-10 दिन साथ में चला वो, उसका नाम इन लोगों ने कांटा रख दिया था। बोले बहुत परेशान करता है ना, पर प्रिय भी था वो भी जीव का पुण्य था, वो भी जीव का पुण्य था कि जितने लोग जा रहे थे महाराजों को नहीं पूछते थे। अमित भैया सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? जब लोग यहाँ जाते थे वहाँ से बिहार करा के, और फिर जब दूसरी टोली जाती थी तो सबसे पहले ये पूछा था कांटा ठीक है? महाराज गए तेल लेने, महाराज ठीक है कि नहीं है, महाराज बिहार अच्छा चल रहा है, थके तो नहीं, आहार पानी अच्छे हो रहा, कुछ नहीं पूछते थे, सबसे पूछते कांटा ठीक है। पुण्य जीव का, ये भी उस जीव का पुण्य था। अल्प समय का उदय में आया, कभी ना कभी कहीं ना कहीं उस जीव ने दान दिया होगा, वही दान कर्म उसका उदय में आया कि 10 दिन 15 दिन जितने दिन वो सांप चला, उतने दिन उसके लिए बढ़िया बढ़िया 3 टाइम 2 टाइम 1-1 लीटर दूध की व्यवस्था होती थी, और बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी वस्तुएं उसको खाने को मिलती थी। कोई श्वान यदि उसके पीछे पड़ जाता था तो ये हमारे भैया लोग डंडा लेकर के श्वान को भगाते, उसकी रक्षा करते थे। ये उसका पुण्य काम कर रहा था कि आप उसकी रक्षा कर रहे हो। पुण्य जीव का काम आता है, तब अनजान लोग भी रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और पाप जीव कर्म का उदय में आता है तो अपने ही सगे संबंधी गर्दन काट के फेंक देते हैं। इसलिए पुण्य सर्वथा है नहीं है, पुण्य सर्वथा है नहीं है। पुण्यात्मा जीव, बेजीव पुण्यात्मा थे, भले ही भावलिंगी नहीं बन पाए, भले ही आकांक्षाओं से भर करके उन्होंने इस मुनिपद को धारण किया, लेकिन तब भी बेजीव पुण्यात्मा थे। कम से कम चारित्र मोहिनी कर्म का उनके पास इतना क्षय उपशम तो था कि इस वेश को धारण कर सकते थे वे, इतना नहीं था कि भावलिंग प्राप्त कर सकते। इसलिए वे जीव भावलिंग को प्राप्त नहीं हुए, अभव्य जीव थे। और कई बार मुनिपद आकांक्षाओं से भरकर मुनिपद धारण किया, ग्रेवियत तक चले गए, वहाँ से फिर नीचे गिर गए। इसलिए मुनि पद धारण कर लेना ही सब कुछ नहीं है, आर्य का बन जाना ही सब कुछ नहीं है। मुनि बनकर मुनि पने में जी पाना ये श्रेष्ठ है। मुनि बनकर के समता परिणामों में जी पाना ये मुनि के लिए श्रेष्ठ है। दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है। अभी वर्तमान में लगभग 550-600 मुनिराज हैं, दिगंबर मुनिराज। वैसे लगभग 1800-1900 पिच्छियाँ हैं, सभी को मिला दो तो 2000 के लगभग पिच्छियाँ हैं दिगंबर। माता जी, छुल्लिका, छुल्लक, आरिका सबको मिला दूँ तो लगभग 2000 पिच्छियाँ हैं। उनमें 600-700 के आसपास मुनिराज हैं। 600 मुनिराजों में क्या सब के सब भावलिंगी होंगे? भावलिंग प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। तो आगे की घटना सुनते हैं कि भावलिंग को प्राप्त हुए मुनिराज ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही भव्य दिव्य भोगों को भोगते भोगते एक दिन पुनः वह मेघवाहन भगवान अजितनाथ स्वामी के समूषण में गया, और समूषण में जाकर उसने भगवान जिनेंद्र की दिव्य ध्वनि सुनी। भगवान जिनेंद्र ने तत्वों का उपदेश देते हुए और संसार की पर्यायों की विचित्रता के बारे में जब उपदेश किया
उन्होंने संसार के कष्टों के बारे में मुझे वर्णन किया कि इस जीव को संसार में कितना कष्ट है, कितना दुख होता है, इस जीव में संसार में इस जीव को कितनी कितनी पर्यायों को धारण करना पड़ता है और कैसे कैसे कष्टों को भोगना पड़ता है। कभी नाली के कीड़े के बारे में बताया, तो कभी सिंह के द्वारा खाते हुए हिरण को बेमौत मरते दिखाया, कभी चूहे के पंजों में फंसे, बिल्ली के पंजों में फंसे हुए चूहे को दिखाया। ऐसे जब भगवान जिनेंद्र ने उपदेश में जीवों की दुर्दशा का वर्णन किया, उस दुर्दशा को सुन करके उस मेघ वाहन के अंदर वैराग उत्पन्न हो गया। हो ऐसी संसार की विचित्र दशा, फिर भी मैं भोगों में ही लिप्त पड़ा हुआ हूँ, फिर भी मैं संसार की इन वस्तुओं में ही लिप्त पड़ा हूँ, मेरे अंदर वैराग उत्पन्न क्यों नहीं हो रहा था। हे भगवान, ये दुर्धर तप मुझे कैसे प्राप्त हो। बस हर क्षण हर समय उसको यही बात सताने लग गई और वह समूषण से इस बात को सुनकर आया। वहाँ वैराग्य की कणिका को भगवान जिनेंद्र के तीर्थंकर भगवान के समूषण में साक्षात भगवान जिनेंद्र सामने बैठे थे, वहाँ उस जीव को वैराग्य की कणिका उत्पन्न हुई। कितना पुण्यात्मा जीव, कितना भव्य जीव। अपन लोग तो अब क्या बताएं, अब ठीक ही है, जो है सो सब ठीक ही है। फिर भी कम से कम इतने पुण्यात्मा तो हैं कि अहो भाग्य हमारा है, पुण्यात्मा जीव हैं। ऐसे दग्ध खोटे पंचम काल में भी आचार्य भगवान विद्यासागर जी, आचार्य भगवान विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी, आचार्य भगवंत संभव सागर जी और बड़े बड़े महान इतने बड़े बड़े आचार्य हैं। ऐसे महान आचार्यों के युग में हम जन्म लिए हैं और उस पद को हमने धारण किया है, जिस पद को ऐसे बड़े बड़े आचार्य सुशोभित कर रहे हैं। इतने तो कम से कम अपन पुण्य आत्मा है। इसलिए सर्वथा इस जन्म को हे नहीं कहते हैं, कम से कम कुछ तो अच्छा किया है। उन लोगों से तो अपन बहुत अच्छे हैं जो 24 घंटे पाप पंख में ही पड़े हैं। अमित भैया कुछ तो निकाल रहे हैं अपन, भले ही निकलाए मट्ठे में से मही को हाथ चला रहे हैं, लेकिन हमें पता है निकलाए नैनू में से भी थोड़ा ना थोड़ा नैनू तो निकल ही आता है, ये भी हमें पता है। इसलिए उस मट्ठे में से भी नैनू निकालने का यही पुरुषार्थ बड़ा पुरुषार्थ है। जब दही था तब वहाँ के मक्खन निकाला, ये उतना बड़ा पुरुषार्थ नहीं था, क्योंकि उसमें तो भरा ही पड़ा था, उसमें तो भरा ही पड़ा था। भैया देखो ज़्यादा ध्यान से मत सुनना हमें, नहीं तो फिर तुम्हारी देवी हमसे लड़ने आए, बोले तुमने अच्छे चातुर्मास करा, जाके लंच चातुर्मास थोड़े करा देते, तुम हमारे पति को बैरागी बना के ले चले। तो थोड़े संभल के सुनना भैया सब लोग। क्या है कि हम थोड़ा बैरागी की बात है जब करते हैं तो आचार्य को भी आनंद आता है। वे हमसे बोलते हैं, हम उनसे पूछते हैं आचार्य से कि भगवान जिस दिन हमारा प्रवचन का नंबर होता था तो हम पूछते थे गुरुदेव आज क्या प्रवचन करें, तो बोलते थे सागर कुछ अध्यात्म सुनाओ। तो क्या बैरागी की बातें करने में हमें बड़ा आनंद आता है और हम भी रस ले लेके करते हैं। तो रस ले लेके करते हैं तो लोग उस रस में क्या होता है, कई बार गीले हो जाते हैं। तो ये समझ के सुनना, कहीं गीले मत हो जाना, गीले होगा तो लफड़ा हो जाएगा। इसलिए वह है मेघ वाहन भगवान जिनेंद्र के मुख से संसार का वृत्तांत सुन करके वैराग्य रस में गीला हो गया और गीला होकर जैसे ही भवन में घर महल में वापस पहुंचा, सबसे पहले उसने महारक्ष नाम का जो उसका पुत्र था, उस महारक्ष को अपना सारा राजपाट सौंपा और राजपाट सौंप करके और दिगंबरी दीक्षा को धारण करके और अपना कल्याण मार्ग प्रशस्त करता हुआ मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। जिस प्रकार से मेघ वाहन ने उस लंका नगरी में और विशाल नगर को बसाते हुए, विशाल समुदाय को बसाते हुए और सबको संतुष्ट करते हुए बहुत ही बल बुद्धि पूर्वक अपना राज संचालन किया था, ठीक उसी प्रकार से महारक्ष ने भी उससे बढ़ चढ़ के और उस राज्य का संचालन किया। और उसको भी उसी समय पे एक घटना क्या घट गई, सगर चक्रवर्ती को भूले तो नहीं, अभी है वो सगर चक्रवर्ती भी अपने पूरी वैभव, पूरे संपदा, पूरे भोगों को भोगते हुए अपने जीवन को यापन करते थे, बिताते थे। ऐसे समय में एक दिन उनके 60,000 पुत्रों ने निवेदन किया कि हे पिताश्री, पिता श्रेष्ठ, हम कैलाश पर्वत पर भगवान जिनेंद्र की वंदना के लिए जाने की अनुमति चाहते हैं। आपका बच्चा शुभ बोलता है महाराज जी के पास जाना है, तो आप क्या बोलते हो? चले जाओ भैया, अच्छे काम के लिए जा रहे हो
तो वंदना के लिए जा रहा, कौन मना करेगा। पर अनहोनी से किसको पता थी कि वहाँ क्या घटित होने वाला है, क्या घटने वाला है। उस अनहोनी से अनभिज्ञ उस चक्रवर्ती ने अपने सभी पुत्रों को कहा, जाओ पुत्रों, कैलाश पर्वत पर भगवान जिनेंद्र की वंदना को प्राप्त होकर आओ। और वो कैलाश पर्वत पर सभी 60,000 पुत्र अपने संपूर्ण दल बल के साथ और संपूर्ण वैभव के साथ गए। उन्होंने वहाँ भगवान जिनेंद्र की महाभक्ति की, और भक्ति करने के बाद जब वो वापस आने लग गए तो उनमें से कुछ के अंदर भाव उत्पन्न हो गया कि ओहो, इतने रमणीय और इतने मनोहर ये जनालय हैं, इतने विशाल विशाल जनपद यहाँ पर स्थापित हैं, कहीं कोई द्वेषी जीव आन को इनका आघात न कर दे, इनको नुकसान न पहुंचा दे, कहीं धर्म का विरोधी जीव इन जनालयों को ध्वस्त न कर दे। पापी का तो काम यही होता है, कब कौन सिर फिरा, उसके दिमाग में क्या बस जाए और किस किस हद तक गुजर जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होता। आपने सबने सुना है, देखा है कि साउथ में हमारे हजारों हजारों मंदिरों को एक एक दिन में ध्वस्त कर दिया गया और हजारों हजारों मंदिरों को परिवर्तित करके अन्य देवों के देवालय बना डाले, बटैया विराजमान कर दी हैं उनमें, और अभी भी पूज रहे हैं वे। हमारे हजारों हजारों जनालय आज भी बटैयाओं को, पूजाओं को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा हुआ है जैनों के साथ, पूर्व काल में बहुत अत्याचार हुआ है। सैकड़ों सैकड़ों मुनियों को घानी में पेड़ दिया, सैकड़ों सैकड़ों मुनिराजों के गर्दन काट के फेंक दिए गए, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया, केवल एक द्वेष में आकर के। तो उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य काल में कोई जीव सरफिरा आकर के इन मंदिरों को ध्वस्त कर दे। उन्होंने वज्र दंड से मिल करके और जोर से प्रहार किया, वो खाई चारों तरफ खोदी, वो खाई वज्र दंड के प्रहार से इतनी गहरी खुद गई कि वो सीधी खाई जाकर के पाताल से मिल गई। और पाताल में जो यक्ष था, जो यक्षेंद्र था, उस यक्षेंद्र को लगा कि शायद कोई हमारे ऊपर प्रहार करना चाहता है, शायद हमें कोई आघात पहुंचाना चाहता है। उसने क्रोध में आकर के और उसने तीव्र कुपित दृष्टि से उन 60,000 पुत्रों को देखा, और 60,000 पुत्रों को देखने से उसके जो दिव्य नेत्र थे, उन दिव्य नेत्रों में से ज्वाला फूट पड़ी, और ज्वाला से वे 60 के 60,000 पुत्र झुलसकर तुरंत ही भस्मीभूत हो गए। लेकिन केवल उनमें से 2 पुत्र ऐसे थे जो पुण्य के प्रभाव से, आयु कर्म के शेष रहने के कारण वे 2 पुत्र शेष बच गए। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, 2 शेष बच गए, बाकी 60,000 एक साथ भस्मीभूत हो गए। तुरंत उतनी उसकी आंखों से इतनी तीक्ष्ण ज्वाला निकली कि उस तीक्ष्ण ज्वाला से तुरंत ही राख में बदल गए वे पूरे 60,000 पुत्र एक साथ, 2 को छोड़ दो, एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसा होता है, जिन जीवों ने एक साथ पाप किया होता है उनका फल उनको ऐसे ही मिलता है, एक साथ मिलता है। किस मुख से वापस घर जाएं? वे दोनों भाई भीम और भगीरथ, दोनों भाई भीम और भगीरथ, दोनों इस ऊहापोह में, अब हम पिताजी के पास जाकर के क्या मुख दिखाएंगे, हम क्या कहेंगे पिताजी से। और यह समाचार सुनते ही जिसका एक पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाए, एक सुयोग्य पुत्र हो, धर्मात्मा पुत्र हो, और वो यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो माता पिता को हार्ट अटैक आ जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जिसके इतने सारे पुत्र एक साथ, और सभी एक से बढ़ के एक प्रभावशाली थे, बलशाली थे, एक से एक राज्य आदि के सारे कार्यों में निपुण थे, ऐसे जिसके सब के सब पुत्र एक साथ मृत्यु को प्राप्त हुआ, उस जीव की छाती पे क्या होगा ये सोच करके पिता को कहीं मृत्यु घेर ना ले, ऐसा सोच करके वे सब सोचने लगे कैसे घर वापस जाएं। फिर भी जाना तो था ही, पर वृद्ध मंत्रियों से सलाह की कि हम पिता को कैसे कहें कि आपके इतने सारे पुत्र एक साथ मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, ये समाचार दुखद हम कैसे दें। वृद्ध मंत्रियों न्याय नीति के जानकार थे, जानने वाले थे, नीति के निपुण थे,
इसलिए उन्होंने राजा से शीघ्र जाकर के ऐसा नहीं कहा कि आपके सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन्होंने जाकर के सबसे पहले निवेदन किया, हे राजन, ये संसार कितना विचित्र है, इसमें आज ही कोई जीव जन्म लेता है, कल ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके परिवारजन को कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। लेकिन वे जीव तत्व से अज्ञानी होते हैं क्योंकि वे शोक करते हैं। कोई जीव ऐसे होते हैं कल ही जिनका विवाह हुआ था, अभी दाम्पत्य जीवन को वे प्रारंभ ही नहीं कर पाए थे कि किसी दुर्घटना में बेचारे दोनों दाम्पत्य पति पत्नी दोनों का निधन हो गया, अथवा कभी पत्नी का निधन हो गया, कभी पति का निधन हो गया। पूरा जीवन वैधव्य का स्वीकार करना पड़ता है, कितना कष्ट होता है। कितने प्रकार के जीव हैं जिनको त्रास दिया जाता है और वे उस त्रास के कारण से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी उनने अच्छी मीठी मीठी बातें चक्रवर्ती को सुनाई। चक्रवर्ती सोचने में पड़ गया कि ऐसा क्या हो गया, आज अचानक से मंत्रीजन आकर के, मंत्रीगण आकर के और इस प्रकार के कथन क्यों कर रहे हैं। पर जैसे ही उन्होंने भीम और भगीरथ को केवल 2 बच्चों को आते देखा, वे सगर तुरंत समझ गए कुछ अनहोनी घटना घट गई है और मेरे सारे के सारे पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए ये वृद्ध मंत्री, मुझे आघात ना हो, मुझे कष्ट ना हो, कहीं मेरे प्राण हरण ना हो जाएं, इस कारण से ऐसा सोच करके मुझे बहला करके इस समाचार को घुमा फिरा कर सुना रहे हैं, सीधे सीधे नहीं सुना रहे हैं। और जैसे ही दोनों पुत्रों को देखा, सगर की आंखों से आंखों की धारा बहने लग गई। अम्मा, वो तो बहनी थी, वो तो बहनी थी जिसका थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए तो गंगा जमुना एक साथ बहने लग जाती है। जिसका एक पुत्र जो एक भी गुण से संपन्न नहीं था, दुर्गुणों से भरा हुआ था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो माता पिता के कोमल हृदय को दुख होता है, कष्ट होता है। फिर जिनके 2,60,000 पुत्र एक साथ सबके सब पुत्र इतने महान महान पुत्र थे, वे सबके सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो कैसे उसको छन्नी छन्नी हो गया उसका तो हृदय। बस यही समझ के लो कि सूरवीर था, चक्रवर्ती था, सब सहन करने की क्षमता उसके अंदर थी, सो वो सह गया। कोई और होता तो उसी सिंहासन पे बैठे बैठे प्राण छोड़ देता। पर उस घटना से उसके अंदर वैराग उत्पन्न हो गया। ओ संसार की क्या विचित्र दशा है। यहाँ से गए थे देव वंदना के लिए, सबके सब वहीं भस्मीभूत हो गए, सभी वहीं राख बन गए। क्या संसार की विचित्रता है। कब कौन जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, कहाँ किस स्थान पर किसको मृत्यु घेर के ले जाएगी, कोई भरोसा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ये सब भोग मेरे लिए भोगने योग्य नहीं है, सभी तो त्यागने ही मेरे योग्य हैं। और केवल दीक्षा लेकर के मेरे आत्म कल्याणी मेरे करने योग्य है, शेष मुझे कुछ भी करने योग्य नहीं है। ऐसा जान करके, ऐसा वैराग्य से भरकर वे सगर चक्रवर्ती ने उन्होंने भी जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया और उग्र तप करने लगे। वे भी दिगंबर मुनिराज होकर के वन में, कभी वृक्ष के नीचे, कभी शिला चट्टानों पर, कभी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर उग्र तप करते हुए वे भी कर्मों की क्षपणा, असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करने लग गए। तभी भगीरथ के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि हमारे 60,000, 2 कम 60,000, इतने सारे भाई कितने हो गए, 60,000 में कम करोगे तो 59,998। हमारे 59,998, बड़ा लग रहा है ना ये, 60,000 में कम लग रहे थे। 59,998 भाई अचानक से एक साथ कैसे मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो समोषण में गया और भगवान अजितनाथ स्वामी से निवेदन किया, हे भगवान, कृपया कर उपदेश में मुझे बताने का प्रयास कीजिए कि हमारे 59,998 भाई अचानक से एक साथ कैसे मृत्यु को, और इस दुर्दशापूर्वक मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गए। तब भगवान जिनेंद्र ने उस कथा को प्रारंभ किया, जिस कथा के माध्यम से उन्होंने उसको, उन सभी भाइयों की मृत्यु का कारण बताया कि हे मित्र, एक ग्राम में चतुर्विध संघ
सम्मेद शिखर जी तीर्थ वंदना के लिए जा रहा था और संध्या होने पर एक ग्राम में वे विश्राम के लिए रुक गए। उस नगर के जो निवासी जन थे वे धर्म कर्म से शून्य थे और क्रूर पापी आत्मा थे। इसलिए नगर में दिगंबर मुनिराजों को आया देख उन्होंने उनका बहुत उपहास किया और यहाँ तक कि उनके ऊपर उपद्रव भी किए। उस पाप के बंध से वे सभी के सभी जीव ऐसा बंद कर लिया कि उसी समय मुनिराज तो समय पौराणिक समय आया, उसमें तुम भगीरथ एकमात्र धोबी थे जो धर्म के कार्यों में थोड़े संलग्न थे, तुम्हें धर्म रुचता था, इसलिए तुमने सभी को रोका कि हे भाइयों, ये मुनिराज हैं, ये तपस्वी हैं, इनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, इनके ऊपर उपसर्ग नहीं करना चाहिए। इसलिए सारे के सारे नगरवासी उन्होंने पाप का बंध किया और मुनिराज के ऊपर रक्षा और दया के भाव से तुमने पुण्य का बंध कर लिया था। और जब कुपित हुआ राजा, उसने बाड़ी लगा करके सारे गांव में आग लगा दी और सारे लोगों को एक साथ भून डाला। पुण्य के प्रभाव से तुम समतापूर्वक मरण को प्राप्त हुए, बाकी सभी लोग क्रूरतापूर्वक और अपने प्राणों की रक्षा करते हुए इधर उधर भागते हुए और बहुत विषमता से मरण को प्राप्त हुए, आकुल व्याकुल परिणामों से मरण को प्राप्त हुए। पुनः अगली पर्याय में तुम राजा बने, भगवान की भक्ति, वो मुनिराजों की भक्ति और दया धर्म के कारण से तुम्हें राज्य पर प्राप्त हुआ, लेकिन पाप के प्रभाव से वे जितने भी जीव थे वे सभी के सभी जीव गिंजाई बन गए। गिंजाई होती है ना, वो जिसमें बहुत सारे पैर होते हैं, इतनी लंबा लाल लाल सा, बरसात में जो जीव हो जाता है मिट्टी में, इतना लंबा, एक साथ गुच्छे के गुच्छे रहते हैं, सैकड़ों सैकड़ों हजारों गुच्छे रहते हैं। तो वे सारे के सारे जीव क्या बोलते हैं आपके? केंचुआ नहीं होता, केंचुआ अलग होता है, गिंजाई अलग होती है। अब बताओ, इतने बुजुर्ग हो गए, इनको केंचुए और गिंजाई में भेद नहीं पता है। कहाँ होगा भैया तुम्हारा? लाल लाल होती है ना, लाल लाल, इतने लंबे लंबे। तो ऐसे सारे के सारे जीव वे गिंजाई बन गए। तुम भगवान की वंदना के लिए निकल कर जा रहे थे तो तुम्हारे हाथी के पैर के नीचे वे सारे कितने 59,998 गिंजाई जीव, वे सारे के सारे तुम्हारे हाथी के साथ मरण को प्राप्त हो गए। हाथी के साथ नहीं, हाथी के पैर के नीचे आकर मरण को प्राप्त हो गए। मरण को प्राप्त होने पर तुम सेठ बने, कालांतर में तुम सेठ बने, और जो बहुत सारी दीनारों का, बहुत सारी धन का स्वामी था, ऐसे तुम बहुत सारे धन से संपन्न सेठ बने। लेकिन वे जीव जो थे वे मर करके गिंजाई, बीच में गड़बड़ हो गई है। पहले तुम सेठ बने और वे सारे के सारे जीव मर करके 2 इंद्री कोड़ी बन गए और कौड़ियों को तुमने खरीद लिया। फिर उन कौड़ियों को किसी कारण से वे कौड़ी भस्मीभूत हो गए, जल करके, नगर में कुछ आग लग गई थी घर में, उससे वे कौड़ी सब जल करके मरण को प्राप्त हो गए। पुनः फिर तुम मर करके, और सेठ धर्मात्मा थे, तुम मर करके राजा बने और ये सारे का सारे कौड़ी मर करके गिंजाई बन गए। और गिंजाई फिर तुम पुनः मरण को प्राप्त होकर के धर्म ध्यान से तुम विद्याधर के पुत्र चक्रवर्ती के, तुम चक्रवर्ती के पुत्र, सनत चक्रवर्ती के पुत्र, सगर चक्रवर्ती के पुत्र तुम भगीरथ हुए हो। और जो तुम्हारे शेष भाई थे वे सभी के सभी गिंजाई की पर्याय से घूमते घामते पापों को भोगते भागते वे भी चक्रवर्ती के पुत्र तुम्हारे भाई हुए। लेकिन वो उस समय जो उनने उस जो अवहेलना की थी मुनियों की, उस मुनि के पाप उनका धुल नहीं पाया, और नहीं धुलने के बाद पाप कर्म के वजह से वे सारे के सारे पुत्र पुनः जल के मरे, पुनः एक बार फिर एक ही साथ मरण को प्राप्त हुए। उनको इस दृष्टांत को सुन करके, उदाहरण को सुन करके, और भगीरथ को भी वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने भी अपने पुत्र को राज दिया और राज दे करके पुनः वो भी वैराग्य में भर के और जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त हुआ। और जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त होकर के उसने भी अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार सहस्त्रनयन, इस प्रकार से मेघवाहन को लंका नगरी का राज्य मिलना, और जो मेघवाहन का वंश था वो राक्षस वंश के नाम से जाना गया।
और सगर चक्रवर्ती और उनके पुत्रों का किस प्रकार से क्या क्या हुआ, भगवान जिनन की वाणी में सारा का सारा उपदेश आया। इस प्रकार से राक्षस वंश की यहाँ से उत्पत्ति हुई। तब गौतम गणधर परमेष्ठी श्रेणिक से कहते हैं, हे श्रेणिक, मैंने तुमसे राक्षस वंश की उत्पत्ति का कथन किया। ये रावण कोई राक्षस नहीं था। ये रावण कुंभकर्ण कोई ऐसे जीव नहीं थे जो जीवों को काट काट करके मार मार के खा जाते थे। ऐसा मानना ये मिथ्या मान्यता है। वह रावण अत्याचारी नहीं था। यद्यपि वह रावण इस मेघवाहन के कुल में उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह राक्षस वंशी कहलाया। क्यों? क्योंकि उनके द्वीप का नाम राक्षस द्वीप था और राक्षस जाति के देव उस द्वीप की रक्षा करते थे। और उस रावण के जो पूर्वज हुए मेघवाहन, उनके बाद बहुत सारे जो लोग हुए, उन सभी की उस राक्षस द्वीप में राक्षसों के द्वारा रक्षा होती थी और उनके मुकुट आदि में उनका चिन्ह हुआ करता था। इसलिए वह राक्षस द्वीप में रहने वाले सभी, जैसे भारत में रहने वाले सभी भारतीय, पाकिस्तान में रहने वाले सभी पाकिस्तानी, और भी बता सकते हो, अमेरिका में रहने वाले सभी अमेरिकन, ऐसे अलग अलग स्थानों पर रहने वाले, आगरा में रहने वाले सभी, नहीं हम नहीं कहेंगे, आगरा में से रहने वाले सभी कैसे कौन होते हैं वो तो आप जानो, आगरावासी। ऐसे ही राक्षस जिसमें जो निवास करते थे, इसलिए उनका नाम राक्षस वंश पड़ गया, राक्षस वंशी पड़ गया। इसलिए वे राक्षस कहलाने लग गए, ना कि वे बड़े बड़े दांतों वाले, बड़े बड़े नाखूनों वाले, ऐसे राक्षस नहीं थे। राक्षस वंश में उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वह राक्षस कहलाने लग गए। हे श्रेणिक, मैंने तुमने राक्षस वंश की उत्पत्ति का कथन किया और सगर आदि चक्रवर्ती की निर्वाण का, मोक्ष गमन का मैंने कथन किया। अब मैं तुमसे बानर वंशियों की उत्पत्ति का कथन कहता हूँ, सो तुम ध्यान लगाकर सुनो, क्योंकि बानर वंशों की उत्पत्ति को लेकर भी संसार में बहुत सारी मान्यताएं, मिथ्या मान्यताएं पड़ी हुई हैं, बहुत सारी गलत फहमियाँ पड़ी हुई हैं कि हनुमान जी बानर थे, सुग्रीव बानर थे, और भी बाली आदि आदि जो महान महान पुरुष हुए हैं, ये महान पुरुष बानर के स्वरूप रूप वाले, बानरों के समान मुख वाले, पूंछ वाले हुआ करते थे। ऐसी किंवदंती जो संसार में लोगों को फैली हुई है, उसका निराकरण करते हुए मैं तुम्हें बानर वंश की उत्पत्ति का कथन कहता हूँ। सो तुम ध्यान लगा के उस बानर वंश की उत्पत्ति का कथन सुनो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। शेष कल सुनेंगे। भगवान महावीर स्वामी की